आज मार्केट्स गैप अप में ओपन होने के बाद क्लोजिंग भी अबोव 1% के ऊपर हुआ है। इधर आप देख सकते हैं आज का टॉप गेनर्स एंड टॉप लूजर्स का लिस्ट। कल तक जो वॉर के रिलेटेड टेंशन्स था वो आज थोड़ा कूल ऑफ हो गया है, क्योंकि कल तक ट्रंप ने ऐसे कहा रहा था कि प्रोजेक्ट फ्रीडम स्टार्ट हो गया है, हमारे वॉरशिप्स स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ पर पहुंचकर वहां की शिप्स को रिलीज़ करवा देंगे। और दूसरी तरफ ईरान ने यूएई के ऊपर ड्रोन्स एंड मिसाइल्स से ऑयल रिफाइनरी पर अटैक कर रही थी। ईरान के ऑफिशियल्स ऐसे कह रहे कि यूएस के वॉरशिप्स स्ट्रेट ऑफ हार्मज़ पर एंटर करने की कोशिश करी है, लेकिन ईरान नेवी ने उनके ऊपर अटैक करके ब्लास्ट कर दिया गया है। तो आज सुबह न्यूज़ रिपोर्टर्स ने ट्रंप से इसी के बारे में पूछते ही ट्रंप ने ऐसा कहा कि हमारे वॉरशिप्स के ऊपर कोई भी अटैक्स नहीं हुआ है, हम अपने खुद की डिसीजन से ही प्रोजेक्ट फ्रीडम कुछ दिनों के लिए रुक दिया गया है, क्योंकि पाकिस्तान हमारे से रिक्वेस्ट कर रही थी। और ट्रंप ने ये भी बात बोल रहा कि हम कुछ दिनों में डील फाइनलाइज करने वाले हैं और इसी के बारे में चाइना के प्रेसिडेंट से भी बात करेंगे। लेकिन दोस्तों, हम इस ट्रंप की बात को 100% नहीं मान सकते हैं, क्योंकि इस डील फाइनलाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। इस बात को कई बार ईरान ने कही है और यूएस ने भी कही है। इसी के ऊपर दोनों देश के ऑफिशियल्स 18 घंटे की मीटिंग लगाकर भी डील फाइनलाइज नहीं हुआ। दूसरी बार यूएस ऑफिशियल्स पहुंच गए थे पाकिस्तान, मगर ईरान के ऑफिशियल्स आया नहीं है मीटिंग के लिए, और तीसरी बार पूरी मीटिंग ही कैंसिल हो गया था। तो एक्चुअली ये डील क्या है, अगर किसी को नहीं पता है तो मैं सिंपली एक्सप्लेन करूँगा। इस डील में यूएस को चाहिए कि ईरान न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं करे और उनके पास जो एनरिच्ड यूरेनियम है वो यूएस को दे देना चाहिए। और दूसरी तरफ ईरान को चाहिए कि जिस वॉर से उनको नुकसान हुआ है वो यूएस को चुकाना पड़ेगा और न्यूक्लियर वेपन को डेवलप करने की कोई भी ना बोले। मतलब इस डील उतनी आसानी से होने नहीं वाली है। तो देखते हैं आगे और क्या होगा। नेक्स्ट, यूएस डिप्यूटी सेक्रेटरी कहा कि इंडिया एंड यूएस ट्रेड डील जो कुछ महीने से पेंडिंग में है वो कुछ दिनों में क्लोज होने वाला है। दोस्तों, अगर ये डील हुआ तो मार्केट के लिए एंड कंपनीज के लिए बहुत ही अच्छी पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट से एक अपडेट आया है कि गवर्नमेंट ने इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम 5.0 को अप्रूव कर दिया गया है। मतलब इस स्कीम से एमएसएमई कंपनीज को 100% एंड नॉन एमएसएमई कंपनीज को 90% तक बिना कोई कोलेटरल के लोन ले सकते हैं। इस स्कीम का पूरी बजट है 18,000 करोड़। गवर्नमेंट इस स्कीम से जो कंपनीज इस वॉर के वजह से, मिडिल ईस्ट टेंशन्स के वजह से मुसीबत सामने कर रही है, उनके लिए हेल्प करना चाहते हैं। तो इस स्कीम से जो कंपनीज ने लॉसेस के कारण एम्प्लॉयज़ को फायर कर रही है वो अब रुकने की चांसेस है। नेक्स्ट, मुंबई एयरपोर्ट से एक अनाउंसमेंट है। कल 7 मई 2026 को वातावरण में चेंजेस के कारण छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट का रनवे नंबर 09/27 एंड 14/32 शट डाउन कर रहे हैं। इससे एविएशन कंपनीज के लिए थोड़ा सा नेगेटिव फैक्टर है। नेक्स्ट, कॉग्निजेंट से आईटी एम्प्लॉयज़ के लिए बैड न्यूज़ है। अगले कुछ दिनों में 15,000 एम्प्लॉयज़ को फायर करने वाले हैं। उनमें से ज़्यादा इंडिया में से फायर करने जा रहे हैं। एआई के वजह से ही कॉग्निजेंट ये डिसीजन ले रही है। नेक्स्ट, टाटा पावर को भूटान से जॉइंट वेंचर का प्रोजेक्ट मिली है। इस प्रोजेक्ट में टाटा पावर के साथ डॉर्जिलोंग हाइड्रो पावर लिमिटेड कंपनी भी पार्टिसिपेट कर रही है। टोटल 1125 मेगावाट्स का क्लीन पावर डेवलप करना है इस प्रोजेक्ट में। टाटा पावर को इस जॉइंट वेंचर में 40% स्टेक है। इस प्रोजेक्ट का वैल्यू $515 मिलियन है और भूटान को इस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक लोन दे रही है। नेक्स्ट, एल&टी को जेएसडब्ल्यू स्टील से बिग ऑर्डर मिली है। उस ऑर्डर वैल्यू 10,000 करोड़ से 15,000 करोड़ तक हो सकती है। ये ऑर्डर वन ऑफ द बिगेस्ट ऑर्डर है एल&टी कंपनी के लिए। नेक्स्ट, इंडिया गवर्नमेंट से 23,437 करोड़ का रेलवे प्रोजेक्ट अप्रूवल आया है। इस प्रोजेक्ट से पूरा 6 राष्ट्र में 901 किलोमीटर का रेलवे ट्रैक बनने जा रहे हैं। तो ये न्यूज़ रेलवे स्टॉक्स के लिए बड़ी पॉजिटिव न्यूज़ है। नेक्स्ट, इंडियन गवर्नमेंट से कोचिन शिपयार्ड को
गुजरात में शिप रिपेयर फैसिलिटी का अप्रूवल मिली है। इस प्रोजेक्ट में कोचीन शिपयार्ड के साथ DPA दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी भी काम करने वाली है। इस प्रोजेक्ट का टोटल इन्वेस्टमेंट 1570 करोड़ का है, तो ये न्यूज़ कोचीन शिपयार्ड के लिए पॉजिटिव है। नेक्स्ट, सिप्ला को US FDA से ओफियो मेडिसिन का जेनेरिक वर्जन लॉन्च करने की अप्रूवल मिली है। इस मेडिसिन को लंग्स के रिलेटेड डिसीजेस को क्यूर करने के लिए यूज़ करते हैं। अब इस मेडिसिन से सिप्ला को एनुअली $3.7 बिलियन रेवेन्यू जनरेट होगी, तो ये न्यूज़ सिप्ला के लिए पॉजिटिव है। तो ये है दोस्तों आज का अपडेट्स। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।